आज की हमारी कहानी का नाम है बड़ी बहू। मुझे नहीं पता फ्रेंच के प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया है। बस स्कूल से फ़ोन आया था, अमन भी जा रहे हैं साथ में। अच्छा, जल्दी होकर आओ। मीरा का फ़ोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, कथा का प्रसाद बना देगी। और अटैची भी नहीं लगाई तुमने, सोमवार को दिल्ली निकलना है। माँ जी का मुँह फूला हुआ था। मैं कार में बैठते ही बड़बड़ाने लगी। देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती हैं, रात को घर पहुंचती हैं, कोई हिसाब नहीं मांगता। मैं आधा घंटा भी बाहर बिता लूँ तो बवाल है। आए दिन ननंद के यहाँ पूजा पाठ, जन्मदिन, बस बड़ी भाभी चाहिए काम कराने को। दिल्ली वाली शादी में जाने के नाम पर दोनों ने पल्ला झाड़ लिया कि छुट्टी नहीं मिली। ऊपर से हर बात पर सुनो कि मंजली बहू 20,000 कमाती है, छोटी 25, बड़ी बहू है फालतू हर जगह जाने के लिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती तो मैं भी शायद आज 10-15 हज़ार कमाने लायक होती। प्रिंसिपल के ऑफिस में झिझकते हुए प्रवेश किया। बैठिए, मैंने ही फ़ोन करवाया था, कुछ पूछना था आपसे। हिंदी दिवस पर प्रिंस ने एक कविता सुनाई थी। उसने बताया कि वो आपने लिखी थी। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होकर भी वो बहुत ही मधुरता से बात कर रही थी। जी, कुछ गलत? मैं घबरा गई। नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था आपने। दरअसल आजकल ऐसी शुद्ध त्रुटिहीन भाषा कम ही देखने को मिलती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता एमए हिंदी साहित्य और बीएड, शादी से पहले हिंदी पढ़ाती थी, इसलिए भाषा शुद्ध है। बहुत सालों बाद तारीफ सुनकर मैं प्रसन्न हो उठी। प्रिंसिपल बड़ी तन्मयता से सुन रही थी। अच्छा, तो अब क्यों नहीं पढ़ाती हैं? घर में मनाही है? जहाँ भी आवेदन किया, अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण बात नहीं बनी। अजीब बात है, हिंदी पढ़ाने के लिए भी अंग्रेजी बोलने वाले अध्यापक का चाहिए। मेरे मन के दुख सामने आ गए। देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता पढ़कर, आपसे बात करके हिंदी भाषा पर पकड़ मैं देख चुकी हूँ। डिग्री भी है, अनुभव भी है। हमें अपने स्टाफ में आप जैसी अध्यापिका की ही आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हैं तो लिखित परीक्षा दे दीजिए। घर पहुंची तो सब बरसने के लिए तैयार बैठे थे। छोटी ननंद घूरते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप? फ़ोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेक कर पापा को खिलाई। दीदी के यहाँ भी जाना है आपको? अमन ने मुस्कुराते हुए उसको अपने पास बैठाया। आरती प्रसाद बनाने नहीं जा पाएगी, सर्टिफिकेट्स वगैरह अटेस्ट कराने जाना है माँ। दिल्ली जाना भी नहीं हो पाएगा। प्रिंस के स्कूल में इसकी नौकरी लग गई है। सब अतप्रभ थे और माँ जी परेशान। अब तो सारी रिश्तेदारियाँ संकट में पड़ जाएंगी। नौकरी? अब छोटे मोटे 3-4 हज़ार की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? हटाओ अमन इसे वहाँ से। तभी आरती बोली, बड़ी क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ानी है माँ जी। 35,000 वेतन मिलेगा आपकी बड़ी बहू को। आशीर्वाद दीजिए माँ जी। मैं हंसते हुए चरण स्पर्श के लिए झुक गई और सामने अमन खड़े मुस्कुरा रहे थे।